भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े नेता आकर यहाँ जो है वोटरों पर दबाव बना रहे हैं। ये कोई विधानसभा का चुनाव हो जब बोलना भाई हम फ्री कर देंगे, अभी क्या फ्री करोगे? ये महिला सीट है और महिला जो पार्षद होती है उसके पति को भी अंदर घुसने की एंट्री नहीं है। ये तो चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। नगर विकास मंत्री आपका, सरकार आपकी, सांसद आपका, विधायक आपके, प्रधानमंत्री आपके। मुझे ये बताओ कि मेयर साहब इस समस्या का समाधान कर क्यों नहीं पाए? नमस्कार, क्विक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। गाजियाबाद में नगर निगम के इलेक्शन चल रहे हैं और वार्ड 9 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अरुण चौधरी भुल्लन, जो कि वार्ड 9 में काफी सक्रिय राजनीति में भी रहते हैं और समाज सेवा में लगातार जुड़े रहते हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार, किस तरफ हवा बह रही है, चुनाव किस ओर जा रहा है? देखो, ये तो पता लगेगा 13 तारीख में। फिलहाल ये सब प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना भी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये तो 13 में पता लगेगा कि किसकी मेहनत सफल हुई और किसे जनता ने नकार दिया। क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप समाज सेवा करते रहते हैं, अपने इलाके में घूमते रहते हैं, वार्ड 9 की अगर मैं खासकर बात करूं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर जिनके ऊपर काम करने की पार्षद को जरूरत है? कोई भी आदमी अगर जीतता है तो किन पे चुनाव होना चाहिए, किन मुद्दों पे? देखो, नगर निगम से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व जो है जनता पार्षद को चुनती है। अब चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, प्रकाश की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, नाले की सफाई की समस्या हो, तो जो नगर निगम से संबंधित मुद्दे हैं उन्हीं पे ही चुनाव लड़ा जाता है। क्या लगता है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपके यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, जैसे इस बार तो एक नया कैंडिडेट है झाड़ू, जो कि आम आदमी पार्टी से है, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। 2 प्रत्याशी हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि पहले तो एक बीजेपी की प्रत्याशी जिनको कहा जा रहा है कि वो बाहर से आई हैं, और अब कुछ लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बसपा प्रत्याशी भी जो एक्सटेंशन की तरफ है। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखो, बसपा प्रत्याशी तो मेरे पड़ोस में ही रह रहे हैं पिछले 35 साल से, तो उसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही बात बीजेपी के प्रत्याशी की, तो मैंने पहले उन्हें कभी देखा नहीं है। बाकी क्षेत्र की जनता समझदार है और वो अपना पता लगा ले कौन कहाँ रह रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन मैं तो फिर भी जनता से यही अपील करूंगा कि अपने विवेक से काम लें, खूब तसल्ली कर लें, कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन कहाँ का स्थायी निवासी है, तो पूरी तसल्ली करके उसके बाद अपने मत का प्रयोग करें। आप क्या कह रहे हैं जनता से जब आप बाहर निकलें, क्योंकि चुनावी माहौल है तो आपको भी बाहर निकलना जाहिर सी बात है, आप लाजमी है कि आप बाहर निकल रहे होंगे, तो आप क्या कह रहे हैं जनता से? कुछ अपनी तरफ से उनको बता रहे हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, उनको किस तरफ मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि एक तो अपने स्थानीय प्रत्याशी को चुनो, दूसरी बात शिक्षित हो। मैं आपको बताऊं, ये जो बाकी अन्य दलों में एक झाड़ू से भी प्रत्याशी है हमारे यहाँ, वो पब्लिक के बीच में इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो पब्लिक को ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि वो सभासद का नहीं और वो तो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों को भ्रमित ना करें। उन्हें मैं भैया बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये महिला सीट है और महिला जो पार्षद होती है उसके पति को भी अंदर घुसने की एंट्री नहीं है। तो इसलिए झूठ तूफान बोल के पब्लिक को बरगलाए ना, और जो प्रत्याशी है वो सामने आए, अपने विचार रखें, अपनी बात करें, क्योंकि कल को नगर निगम में उन्हें लड़ाई लड़नी है क्षेत्र की। शिक्षित उम्मीदवार का होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब? बिल्कुल, शिक्षित। जब राजनीति में, समाज सेवा में शिक्षित लोग आगे बढ़ेंगे और युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि जो युवा हैं उनके अंदर काम करने की एक ललक है। तो युवाओं को चुने, स्थानीय को चुने। और जो झूठ तूफान, अच्छा झाड़ू वाले साहब बोल रहे हैं कि भाई हम इसे दिल्ली की तरह हैं, वो फ्री कर देंगे। अरे भैया, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये सभासद का चुनाव है। क्यों बरगला रहे हो जनता को? क्या फ्री कर दोगे आप? ये कोई विधानसभा का चुनाव हो जब बोलना भाई हम फ्री कर देंगे, अभी क्या फ्री करोगे? एक चीज और भी है, क्योंकि वार्ड 9 की जब हम बात करते हैं तो बसपा ने एक रैली निकाली जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया गया, मतलब सैकड़ों लोग उसके अंदर मौजूद थे। एक तरफ झाड़ू के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने संजय सिंह को यहाँ पर इन्वाइट किया था, सभा सांसद है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखते हैं तो मेयर कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, विधायक को बुलाया जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर भाजपा प्रत्याशी मेयर कैंडिडेट, मेयर साहब को बुला रहे हैं, विधायक जी को बुला रहे हैं, मंत्री जी को बुला रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता ये भी पूछ ले कि वो सबसे पहले काम कराने के लिए कितने आए हैं। भाई
भाजपा की सरकार है, जनता ने भाजपा के नेताओं को चुना है। पटेल नगर में जल भराव की समस्या है। मेयर साहब पिछली बार पूरे 4 साल मेयर साहब पे शिकायत गई, मेयर साहब ने दौरे करे, मेयर साहब ने अपनी आंखों से पानी भरा हुआ देखा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मेयर साहब ने समाधान करा क्यों नहीं? नगर विकास मंत्री आपका, सरकार आपकी, सांसद आपका, विधायक आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुझे ये बताओ कि मेयर साहब इस समस्या का समाधान कर क्यों नहीं पाई? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जैसे बसपा की एक तगड़ी रैली निकली, उसमें कई सारे लोग पहुंचे, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? और झाड़ू ने जो है, झाड़ू के प्रत्याशी ने राज्यसभा सांसद को बुलाया, तो इन पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? किसका दम ज्यादा लग रहा है? नहीं, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय है, लोकल है, और सेवा भाव इनका जो है, सेवा भाव का इनका आचरण है। मंदिर कमेटियों से भी जुड़े हुए हैं, समय समय पर भागवत जागरण और इस तरीके के ये धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का इनकी तरफ झुकाव है। और भैया ये तो चुनाव है, लोग जुड़ते चले, अपने आप ही लोग माहौल देख के जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी रैली निकल गई। ये तो लोगों को प्यार है, कितनी बड़ी निकल दे। ये तो एक टीम वर्क होता। चुनाव जो है टीम लड़ती है, टीम हारती है और टीम जीतती है। मैनेजमेंट का चुनाव है, आपसी सद्भावना और प्यार बनाए रखने का चुनाव है। जिसकी टीम बढ़िया काम करेगी, मेहनत करेगी, वो चुनाव जीत जाएगा। हमारा इसमें कहीं कोई रोल नहीं है भाई। जैसे सब लोग लोकल चुनाव है, सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, तो उस स्थिति में हम भी कहीं ना कहीं किसी के साथ हैं। भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े नेता आकर यहाँ जो है वोटरों पर दबाव बना रहे हैं। झाड़ू वालों ने संजय सिंह बुला लिए, तो मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि संजय सिंह यहाँ आके बताएंगे क्या, संजय सिंह ने करा क्या इस क्षेत्र के लिए। संजय सिंह आज चुनाव में, संजय सिंह यहाँ दिल्ली जैसी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। ये बताओ कि संजय सिंह समस्याओं का समाधान यहाँ दिल्ली वाली सुविधा कैसे दिलवा देंगे सभासदी के चुनाव में? देखिए, बड़ा सवाल तो है कि कहीं ना कहीं कि जो अरुण चौधरी बुल्लन उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल नहीं, इसमें कहूंगा कि अपील क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, और जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जी, हाँ, जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उसमें एक हमारी पड़ोसी है, छोटा भाई है विनीत त्यागी, उसकी वाइफ लड़ रही है। वहीं भाजपा से हमारी छोटी बहन है, वो चुनाव लड़ रही है। वहीं झाड़ू से हमारे बड़े भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्योंकि ये लोकल का चुनाव है, और तो मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि भाई आपसी भाईचारा बिल्कुल बनाए रखें, शांति से अपना चुनाव करें। जनता से भी ये अपील करूंगा कि जो भी आपके यहाँ आए, आपके पास आए, सबका बढ़िया स्वागत करो, बढ़िया सम्मान करो, क्योंकि ये सब आपके बीच के ही हैं। एक प्रत्याशी को छोड़ के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो जनता खुद तय कर ले कि कौन हमारे बीच का नहीं है। सबका स्वागत करो, सबका सम्मान करो, और अपने विवेक से जो आपको ठीक लगे उस जगह अपने वोट का प्रयोग करो। शिक्षित को चुनो, स्थानीय को चुनो, यही मेरी अपील है। जी हाँ, तो ये थे मेरे साथ अरुण चौधरी बुल्लन, जो कि वार्ड 9 से खासा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि काफी सालों से यहाँ रहते हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसको वोट करनी चाहिए, किसको चुनना चाहिए, किसका समर्थन करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों की भी ये बात समझ आ गई होगी कि किसका समर्थन करना है, किसके साथ रहना है और किस तरह से रहना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्विक न्यूज।